हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। ज्ञानंद सर 01 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं अध्याय 6। लगातार क्लास चल रही है। पहले हमने पहली क्लास में फैराडे के प्रयोग पढ़ाए, फिर दूसरी क्लास में फैराडे के नियम पढ़ाए। इसके बाद तीसरी क्लास में हमने लेंज का नियम पढ़ाया। फिर चौथी क्लास में हमने आपको गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में बताया। तो आज हम यानी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या भाई पढ़ा था? गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब कोई चालक रेखी गति कर रहा हो चुंबकीय क्षेत्र में। क्या सुना भाई? जब कोई चालक रेखी गति कर रहा हो चुंबकीय क्षेत्र में। आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक तो ज्ञात करना है। गतिक विद्युत वाहक बल का तो व्यंजक ज्ञात करना है, परंतु जब कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा हो। क्या सुना भाई? हमें गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करना है जब कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा हो। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए। इसके बाद समझना है, विधिवत तरीके से नोट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अध्याय 6 चल रहा है। जैसे अध्याय 6 समाप्त होता है, इसी क्रम में अध्याय 7 को पढ़ाया जाएगा। ये बैच तब तक चलेगा जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा। इसका रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है भाई, जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। समझिए, क्वेश्चन ये रहेगा भाई, क्वेश्चन ये रहेगा, सुनो, क्वेश्चन ये रहेगा अपना कि गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जब कोई चालक यानी क्षण, जब कोई चालक क्या कर रहे हैं? घूर्णी गति कर रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। जब कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा हो, घूर्णी गति कर रहा हो। सबको आवाज आ रही है? परफेक्ट। यस या नो कमेंट करिए जल्दी से। कमेंट में बताइए यस या नो। आवाज आ रही है? जल्दी बोलिए। तो ये क्वेश्चन रहेगा, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। भाई क्या करना है हमें? गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करना है जब कोई चालक या क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा हो। तो करना क्या है भाई? ये चुंबकीय क्षेत्र बना, क्या करना है? ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेना है सर, इस तरीके से। मैंने भाई आपसे कल भी कहा था, इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेना है सर। कोई चालक होगा, चालक का नाम ओपी देते हैं। ये चालक क्या करेगा? ऐसे घूर्णी गति करेगा। ऐसे क्या करेगा? घूर्णी गति करेगा। बस समझना, चालक क्या करेगा भाई? घूर्णी गति करेगा।
चालक क्या करेगा भाई, घूर्णी गति करेगा, चालक ओपी है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि किस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, बिल्कुल विद्युत तरीके समझते हैं, किस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे इसको। पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेना है। क्रॉस का मतलब सबको पता है। देखो, यदि आपको ये वीडियो अच्छे समझना है तो पिछली वीडियो जरूर देखना होगा। ठीक है, चैनल में ज्ञानेंद्र सर 01 में जाइए, वहां आपको इसके पहले की वीडियो डली हुई है। विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात किया गया था जब कोई चालक रेखीय गति कर रहा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अब आज हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करना है जब कोई चालक घूर्णी गति कर रहा हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। घूर्णी गति ये कहलाती है, ये पंखा होता है, पंखा घूर्णी गति करता है। पंखा क्या करता है भाई, घूर्णी गति करता है ना। इसी प्रकार देखिए, ये इस तरीके से घूर्णी गति कर रहा है। तो माना कोई चालक ओपी स्मॉल एल लंबाई का, माना स्मॉल एल लंबाई का कोई चालक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में घूर्णी गति कर रहा है। ठीक है, इसको समझना है, आगे चल के विद्युत सुटेबल समझाते हैं, लिखाते हुए हैं। कोणीय वेग ओमेगा से, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, वामावर्त कर रहा है घड़ी। ठीक है, घूर्णी गति कर रहा है। अब व्यंजक कैसे फाइंड किया जाएगा, ऐसा करते हैं, यहां से स्मॉल आर दूरी पर केंद्र या अक्ष बोल सकते हैं, अक्ष ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक अल्पांश लेते हैं। क्या करते भाई, एक अल्पांश लेते हैं डी आर लंबाई का, डी आर लंबाई का, डी आर लंबाई का अल्पांश लेंगे, डी आर लंबाई का अल्पांश लेंगे। तो पहले इस छोटे से अल्पांश के कारण, पहले इस छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत भागबल निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले इस छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत भागबल निकालेंगे, फिर संपूर्ण की लाइन निकालेंगे, समाकलन कर देंगे। भाई बहुत आसान है, बहुत इजी है। समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है भाई, परफेक्ट। देखिए तो करने के जा रहे हैं, समझ में आ गया क्या करने की। एक चालक लेंगे, देखिए बहुत ही आसान भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। एक गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब कोई चालक क्षण घूर्णी गति कर रहा हो। क्या कर रहा हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा हो। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, माना स्मॉल एल लंबाई की एक क्षण, माना स्मॉल एल लंबाई की एक क्षण ओपी केंद्र ओ के परतः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर में क्या कर रहा है, उसके लंबवत वामावर्त दिशा में, उसके लंबवत वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में क्या कर रहा है भाई, घूर्ण कर रहा है, ये कर रही है। केंद्र ओ से, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर डी आर लंबाई, डी आर लंबाई, ये है डी आर लंबाई, डी आर लंबाई भाई, डी आर लंबाई, डी आर लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं। अरे इसी क्षण का टुकड़ा काट लेते हैं, इसी क्षण का एक छोटा टुकड़ा काट लेते हैं भाई। ठीक है, डी आर लंबाई का एक अवयव लेते हैं जिसकी चाल v है, ये रेखीय चाल है। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। अब करना क्या है, प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, प्रोसेस ये रहेगी, पहले इस अल्पांश के कारण, पहले इस अल्पांश के कारण निकालेंगे। क्या, देखो भाई, यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन, कभी भूल ही नहीं सकता है। तो पहले इस छोटे से अल्पांश के कारण निकालेंगे, इस अल्पांश के सिरों पर गतिक विद्युत वाहक बल निकालेंगे। अल्पांश या अवयव बोल दो,
डी आर लंबाई के अवयव के सिरों पर गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल। अभी कोई नोट नहीं करेगा, बाद में जब समझ में आया पूरा नोट करेंगे, ठीक है। आराम से हम समय देंगे नोट करने का। गतिक विद्युत वाहक बल, देखो भाई, आपने अभी उस वाली वीडियो में आपने पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा होगा, उस वाली वीडियो में पढ़ा था ना, मैं नहीं पढ़ा था। तो गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, परंतु भाई अल्पांश। अब इस अल्पांश के लिए एल की जगह क्या आ जाएगा, पिछली वीडियो में एल की जगह क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, इसकी जगह डी आर आ जाएगा। तो भाई डी आर लंबाई होगी तो विद्युत वाहक बल भी अल्प होगा। जब अल्प लंबाई है तो विद्युत वाहक बल भी, गतिक विद्युत वाहक बल भी क्या होगा भाई, अल्प होगा ना, होगा अल्प होगा भाई। सुनो तो कितना होगा, डी विद्युत वाहक बल यानी डी एप्सिलॉन। विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से, एप्सिलॉन से या कैपिटल ई से भी शो करते हैं। देखिए तो बी वी डी आर, ये आ गया भाई गतिक विद्युत वाहक बल, ये आ गया भाई गतिक विद्युत वाहक बल। इस अल्पांश के कारण, इस छोटे से अल्पांश के सिरों पर, इस छोटे से अल्पांश के सिरों पर गतिक विद्युत वाहक बल आ गया। आप क्या करेंगे, अब संपूर्ण चालक ओपी के सिरों पर, अब संपूर्ण या ओपी के सिरों पर विद्युत वाहक बल, संपूर्ण चालक ओपी के सिरों पर विद्युत वाहक बल निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, समझो, संपूर्ण चालक, परंतु रुक जाइए, संपूर्ण चालक के लिए अभी निकालेंगे। अभी आप जानते हैं भाई कि फॉर्मूला एक लगता है, देखिए भाई समझिए, अभी आप जानते हैं क्योंकि V बराबर आर ओमेगा, नहीं जानते, जानते हैं ना भाई। अभी आप जानते हैं भाई, अभी आप जानते हैं V बराबर आर ओमेगा। तो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा कोणीय वेग और रेख वेग में संबंध, तो जहां लिखा V वहां लिखेंगे आर ओमेगा, ठीक है। समीकरण 2 बनेगा, फिर देखेंगे। तो डी ओमेगा इक्वल, जहां लिखा था भाई क्या, जहां लिखा था क्या, V ओमेगा, तो आर ओमेगा डी आर, इक्वेशन सेकेंड। ये क्या आया, ये आया भाई क्या, ये आया है अल्पांश, इस अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण, सॉरी अल्पांश के सिरों पर गतिक विद्युत वाहक बल, संपूर्ण चालक या संपूर्ण क्षण ओपी, क्षण ओपी थी ना भाई, संपूर्ण क्षण क्या थी भाई, ओपी थी ना भाई। संपूर्ण क्षण ओपी के सिरों पर
ओपी के सिरों पर गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल। क्या होगा भाई? मैंने आपसे कहा था कि अल्प को संपूर्ण बनाने के लिए, क्या भाई सुना आपने? अल्प को क्या सुना? अल्प को संपूर्ण बनाने के लिए, अल्प को संपूर्ण बनाने के लिए समाकलन करते हैं। तो लीजिए, जो अल्पगतिक विद्युत वाहक बल था उसका कर दिया समाकलन, तो संपूर्ण गतिक विद्युत वाहक बल बन गया भाई। इस पूरे चालककरण स्टार्ट हो गया। अब छड़ की लंबाई क्या है भाई? छड़ की लंबाई L है ना, L है ना। तो 0 से L लिमिट लगाई जाएगी, 0 से L लगाई जाएगी लिमिट भाई, 0 से L लगाई जाएगी लिमिट। देखिए अब समीकरण किससे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से डी एप्सिलॉन का मान रखने पर रखिए मान भाई। गतिक विद्युत वाहक बल 0 से लिमिट L होगी, इसकी वैल्यू क्या है? B R ओमेगा dr, क्या भाई? dr। चलो तो B बाहर निकाल लीजिए, ओमेगा बाहर निकाल लीजिए, 0 से L अंदर बचेगा R dr। ओके भाई, समझ में आ गया? यहाँ इसकी पावर 1 कर सकते हैं ना, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा भाई, यहाँ लगेगा फॉर्मूला भाई। क्या लगेगा फॉर्मूला? देखिए यहाँ लगेगा फॉर्मूला बी ओमेगा जगत, यहाँ लगेगा एक फॉर्मूला लगेगा भाई। फॉर्मूला क्या लगेगा समझिए, 1 + 1 R1 + 1 बटे 1 + 1, लिमिट 0 से L हो जाएगी, लिमिट 0 से L हो जाएगी, लिमिट 0 से L हो जाएगी। देखिए ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा भाई? कहाँ से आ गया ये? अरे भाई ये नहीं देखे आपने, ये x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n+1 n+1, जो होता है फॉर्मूला। ओके ठीक है भाई, ये लग गया इसमें। तो b ओमेगा जो कहते हो R² बटे 2 0 से L। देखिए भाई ओमेगा यानी कि भाई गतिक विद्युत वाहक बल बराबर b ओमेगा। अब आप ऐसा करिए, इसको 1/2 बाहर कर लीजिए, तो R² 0 से L। सुनो भाई अब क्या करेंगे? लिमिटेशन ले लेंगे, लिमिटेशन करेंगे b ओमेगा जो कहते हो। अब इसमें करेंगे जहां लिखा है स्मॉल r, जहां लिखा है भाई स्मॉल r वहां L करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं जहां लिखा है R², मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जहां लिखा है R² वहां करो स्मॉल l, नहीं, मैं कह रहा हूं जहां लिखा है R वहां स्मॉल l करो, ऐसा। L², ये हुआ भाई आपका गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक, वोल्ट। समझ में आ गया भाई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है भाई। समझिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट में हमें बताइए कि सर यहाँ आपको समस्या है, सॉल्व की जाएगी। और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है बताइए, आप उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। जो आप हमारा उद्देश्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में
अच्छी रैंक आनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट कैसे सही होगा, इस पर विचार करिए, लगातार पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो भाई समझिए, अब ये गतिक विद्युत बाहुबल का व्यंजक, अब यदि चालक में कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके लिए फिर फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें लगाया था मैंने आई बराबर भाई कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ओमेगा का इसका सिग्मा का मान रख देना भाई, विद्युत वाहक बल का मान रख देना, आ जाएगा, धारा आ जाएगी, ठीक है, कर लोगे आप इतना। यही अभीष्ट व्यंजक है, यही क्या भाई लिख लोगे ना, यही क्या है, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, किसका, गतिक विद्युत वाहक बल का, यही अभीष्ट व्यंजक है, गतिक विद्युत वाहक बल का क्या है, अभीष्ट व्यंजक। कब, जब चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा हो, तब के लिए व्यंजक है भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे, आराम से देखो, नोट कर लीजिए इसको, विधिवत तरीके से, बहुत साफ साक्ष्य लगा हुआ है, ज्यादा लैंग्वेज लिखी हुई है, जितनी लैंग्वेज लिखी है सब समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन को नोट कर लेना, ओके भाई, नोट कर लिया, देखो जे नोट कर लेना है आपको पूरा, और इसके आगे भी लगा है भाई, इसके आगे भी लगा है भाई, आपको ये लगा है, ये नोट कर लेना है पूरा, ठीक है भाई, कर लोगे नोट, लीजिए, मैं मैं 61 हो जाऊं, कर लिया आपने नोट, ठीक है, मिलते हैं कल इसी अंदाज, इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।